मेरे अति महान पवित्र विश्वास योग यीशु मसीह के नाम में आप सबका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर यीशु ने आपके साथ मुझे परमेश्वर के इन 40 दिनों में उसके वचन के अध्ययन को एक आसान तरीके से सीखने वाले वचन को प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा में दिया है। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से लैंड डे शुरू हुए हैं, इन 40 दिनों के लिए परमेश्वर ने मुझ जैसे मिट्टी को इस सेवा के लिए तैयार किया और इस मिट्टी के बर्तन में अपना वो आत्मिक धन डाला, असीम सामर्थ डाली कि मैं इन वचनों को बराबर हर रोज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। अब ये उपकार आपके ऊपर है प्रियो, आप इसे पढ़ें या सुने, आपकी मर्जी। पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, और नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी योजना इन आने वाले दिनों में रख रहा है। इस साल एक बार फिर परमेश्वर ने आपको और मुझको ये 40 दिन का समय दिया है कि इस अंतिम दिनों में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का नेचर चेंज हो चुका है, मौसम बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, हर जगह लड़ाई झगड़ा है, इंसान इंसान को मार रहा है, धर्म के नाम पे सब जगह कलह मच रहे हैं। ऐसे में क्या करें, क्या करें हम? तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अपने उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो, जैसे इब्रानियों 12:2 में लिखा है। केवल यीशु को देखे, फिक्स योर आइज अपॉन द क्रॉस। अपनी आंखों को क्रूस की तरफ केंद्रित कर दीजिए। वो क्रूस जो खाली है उस पर अपने पापों को ठोक दीजिए, अपनी कमजोरी को, अपनी सुस्ती को, आपकी लापरवाही को ठोक दीजिए। प्रिय भाई बहनों, आज हम आपका इस 16वें दिन में, उपवास के 16वें दिन में आपका हम स्वागत करते हैं। 16th डे ऑफ द लैंड डेज। प्रभु की महिमा हो कि हम आज तक जिंदा हैं। तो प्रिय भाइयों, आपने पिछले इससे पहले का 15 भाग सुना होगा। उपवास के 15 दिन में जो स्टडी दी गई आपने सुनी होगी, किस प्रकार से नूह के द्वारा हमने कुछ सीखा। आज हम एजरा नबी के द्वारा कि इन 40 दिनों में जो एजरा नबी था, परमेश्वर का सेवक था, हम उसके जीवन से या उस बुक से क्या सीख सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इट्स ए वर्ल्ड यूनिक बुक। ये धर्मशास्त्र नहीं है। आज फिर मैं बता रहा हूँ, कभी मत बोलना कि ये धर्म शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र है। इस पे लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र, होली बाइबल। ये धर्म शास्त्र नहीं है, धर्म की शिक्षा देने वाला नहीं है। ये पवित्र बनाने वाला वचन है जो आपके और हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। आपको कई बार बताया कि पहला कुरिन्थियों उसका 15:31 में लिखा, पौलुस कहता है मैं पाप के लिए रोज मरता हूं। और जब पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ते हैं तो पौलुस वहाँ ये कहता है, इतना महान सेवक जिसने रोम तक में कलीसिया स्थापित कर दिया, वहाँ उसका आखिरी समय गया है, वहाँ पे उसको बलि कर दिया गया था, स्लॉटर कर दिया गया, मार दिया गया। वो पौलुस क्या कहता है? वो पौलुस पहला तीमुथियुस 15 में कहता है कि ये बात सच है। ये बात हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने इस जगत में आया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो महान सेवक क्या कहता है? आगे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। आई एम द चीफ सिनर। और हम कहते हैं हम पापी है ही नहीं। प्रिय भाई, मैंने पौलुस से सीखा, हर समय मैं जब भी प्रे मीटिंग होती है या जब हमारा ऐसे रिकॉर्ड ख़त्म होता है तो मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ पश्चाताप की। प्रिय भाई बहनों,
इन 40वें दिन में हम आज एस्रा की पुस्तक से कुछ सीखेंगे और बाइबल की खूबसूरती को, पवित्रता की खूबसूरती को, ये किस प्रकार से इसका प्रारंभ प्रार्थना से होता है। अगर हमारे जीवन में सुबह उठते ही हमारा प्रारंभ धन्यवाद और प्रार्थना से नहीं है तो हमारा अंत भी नहीं होगा। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि शेत को परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उसने उसका नाम एनोश रखा। और जब उसका नाम एनोश रखा तो बाइबल बताती है कि उसी समय से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। आपने देखा होगा चर्चेज में जब प्रेयर मीटिंग खत्म होती है, चर्च खत्म होता है, तो पास्टर लोग बेनेडिक्शन देखते हैं। नाउ द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, ये सारी वो देते हैं। और उन देने के बाद, बेनेडिक्शन देने के बाद हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 22-21 में जैसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। कितनी सुंदर है। तो आज हम परमेश्वर के दास एजरा नबी के साथ कुछ बात देखेंगे कि हम एजरा नबी के जीवन से या इस एजरा नबी की पुस्तक से क्या सीख सकते हैं। बहुत सुंदर पुस्तक है, आप पढ़िए इसको। तो प्रिय भाई बहनों, अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर भूल जाते हैं, तो जो भूल जाते हैं उनके लिए याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वे अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यानी इसमें जो टाइपिंग हुई है इस बाइबल में, सुन करके भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रिय भाई बहनों, इस 16वें दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमको ये समय दिया है। लैंड डेज आर द डे ऑफ द रिपेंटेंस व्हेन वी क्रिश्चियन प्रे एंड कन्फेस देयर सिन। यानी लैंड डेज में रोज पाप का पश्चाताप करें, प्रभु दिन भर में जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए माफ कर दे। अच्छा है, एवरी डे वी हैव टू कन्फेस, एवरी डे वी हैव टू प्रे, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड कम इनटू माय लाइफ, आई एम ए सिनर, लॉर्ड आई वांट टू बी योर चाइल्ड। ऐसी प्रार्थना कीजिए। तो प्रिय भाई बहनों, इन 40 दिनों में हम चाहते हैं कि हम बहुत से लोगों से सीखेंगे। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि एजरा नबी यानी एजरा जो प्रभु का सेवक था, कौन था? कौन था एजरा? तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार से लिखा है एजरा 7:6 में। ये एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय में जिसे इस्राएल के परमेश्वर ने यहोवा ने दी थी, उस व्यवस्था का निपुण शास्त्री था। ही वॉज परफेक्ट इन द लॉज व्हाट द वर्ड गॉड गिवन। ही वॉज परफेक्ट लीडर। और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसके मुंह मांगा वर दिया। एजरा यहोवा परमेश्वर का धन्य पुरुष था। अब सवाल ये उठता है कि एजरा यहोवा परमेश्वर का धन्य पुरुष क्यों था? ये प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर आप एजरा के जीवन को पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा सेवक था जिसने परमेश्वर की सहायता के बिना किसी की बातों पर विश्वास नहीं किया। यहाँ लिखा है कि जब मैं आपके लिए यिर्मयाह 17:5 पढ़ूंगा तो उसको उस एजरा के जीवन से मैं जोड़ूंगा ताकि आपको पता लगेगा कि एजरा क्यों परमेश्वर का भक्त और आशीषित व्यक्ति था। यहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा परमेश्वर से भटक जाता है। धन्य वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। हमारा यीशु सब कुछ होना चाहिए। अब क्यों ऐसा है कि परमेश्वर को हमने धन्य पुरुष माना है या बाइबल धन्य पुरुष क्यों कहती है? क्योंकि उसने अपने यहोवा परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और जब समय आया
तो राजा से जिस काम से वो जाने वाला था, जिस मंदिर को बनाने के लिए जाने वाला था और जो सहायता मांगनी थी, राजा ने कहा था कि तू अपने बाल बच्चों के साथ सबके जा रहा है, कहीं ऐसा तो रास्ते में डाकू हो, मैं तेरे को सेना दे दूं। उसने कहा नहीं नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, क्योंकि वो राजा से कह चुका था कि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो सब बातों में हमारी सहायता करेगा। मैं पढ़ना चाहता हूं आपको इस वचन में, और जो कुछ इसने राजा से कहा था, एजरा की पुस्तक उसका 8:22 में लिखा, क्योंकि मैं यानी एजरा मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई करता है और उसकी कृपा दृष्टि का हाथ हम पर रहता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। और एजरा के विश्वास और उपवास की प्रार्थना का उत्तर एजरा को मिला और परमेश्वर की सहायता का हाथ एजरा के जीवन पर बराबर बना रहा। प्रिय भाई बहनों, जो मैं वचन आपको बता रहा हूं ये किस प्रकार से जहां कृपा दृष्टि ये और एजरा पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। आप बाइबल के नीचे देखना, कृपा दृष्टि का अर्थ लिखा है द गॉड्स हैंड, परमेश्वर का हाथ, जो यशायाह 41 उसके 10 में भी और 13 में भी लिखा है, वो सामर्थ्य। तो प्रिय भाई बहनों, बाइबल में एजरा की पुस्तक में 6 बार हम परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही इसे हम पढ़ते हैं। तो ये वचन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एजरा नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन, 7 और 8 7 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, 7 अध्याय उसका 28वां वचन, 8 अध्याय उसका 18 वचन, 22वां वचन और 31वां वचन। इन सब में आप पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की कृपा दृष्टि का हाथ एजरा के साथ रहा। प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी मनुष्य का सहारा मत लीजिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा, लोग अपने चर्च का प्रोजेक्ट पास कराने के लिए उन नेताओं को ले आते हैं और पवित्र स्थान में खड़ा कर देते हैं उस पलपिट के ऊपर। दानियल की पुस्तक में क्या लिखा है कि जब तुम अशुद्ध वस्तुओं को, अशुद्ध लोगों को उस स्थान पे खड़ा होने देखो तो समझ लेना मेरा आना नज़दीक है और वहाँ परमेश्वर की पवित्रता खत्म हो। क्या हमारा परमेश्वर मर गया है? क्या हम लोगों से अपने प्रोजेक्ट पास कराएं? प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी गवाही है। इस कनाडा में आने के बाद मैं आपको क्या बताऊं, समय नहीं है कि हम आपको बताएं। और हम देखते हैं इसके कारण जब 23वां वचन पढ़ते हैं, एजरा कहता है 8वें अध्याय में, इस विषय पर हमने यह उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। इस विषय पर, किस विषय पर? कि प्रभु हम जा रहे हैं, मार्ग में हमारी सहायता कर ताकि तेरी महिमा हो। इन 40 दिनों में आप लोग उपवास की प्रार्थनाओं में किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रिय भाई बहन, जबकि आप रोज़ उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, कौन सा आपके पास प्रार्थना का विषय है? पर्सनली कौन सा विषय है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आपके पास पर्सनल विषय नहीं है तो मैं आपको वो विषय दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा और उसके लिए आज से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। पहला है, हमें अपने यीशु के आगमन के लिए प्रभु यीशु के समान नम्र और दीन बनना है, क्योंकि एजरा की पुस्तक में लिखा है हमने इस आशय से उपवास का प्रचार किया कि हम अपने आप को नम्र और दीन बनाया जैसे यीशु मसीह है। दूसरा, उसने अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, छोटे थे, पत्नियां थी, उनके लिए आशीष मांगी, प्रार्थना करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के सेवकों में आपसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, जैसे अय्यूब सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। हम बलिदान तो नहीं चढ़ाते, लेकिन हम अपने आप को प्रभु यीशु की बेदी पर चढ़ा सकते हैं। तो जैसे अय्यूब, एक बात में लिखा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। क्या आप ऐसी प्रार्थना करेंगे? शुरू कर दीजिए। तीसरा, अपनी समस्त संपत्ति के लिए, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आज प्रॉपर्टी के कारण भाई बहनों में, परिवारों में दूरियां बनती जा रही है और उनके बच्चों के भी दिमाग खराब हो गए हैं कि हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे लोग जो हैं या चर्च के
बिशप लोग हैं, पास्टर लोग हैं, जो लोग इस प्रॉपर्टी के कारण आज बहुत दूर हो चुके हैं, प्रिय भाई बहनों, जो भी आपके पास है, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय पढ़ना, वहाँ लिखना है कि जो कुछ तेरे पास है उसी पर संतोष कर, क्योंकि उसने आप ही कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो प्रिय भाइयों, यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और आपके जीवन की सरल यात्रा के लिए, आज मेरे 70 साल पूरे हो रहा है 2-1 महीने में, तो मैं डेली प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु, मैं जानता हूँ आपके वचन के अनुसार मनुष्य की उम्र 70 या 80 है। मैंने तो जान कर चल लिया कि मेरे 70वां साल ये मेरे लिए आखिरी है। आगे प्रभु यीशु देगा तो और दिन रात काम करूँगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जो भी आपके पास है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और आपका जो जीवन है, ये जो आपकी यात्रा तय है, हम एक मुसाफिर हैं, वी आर इन द जर्नी। तो इस यात्रा में अपने जीवन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे यीशु मसीह जितने भी दिन हमें दिए हैं, उसमें हम प्रभु यीशु के साथ दिन रात प्रार्थना में बिताएं। और जैसा आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से हमने एजरा की पुस्तक से ये बात देखी है कि एजरा ने किस प्रकार से उपवास का प्रचार किया, और उपवास के प्रचार के साथ उसने जो प्रार्थना के विषय दिए हैं, मैं भी प्रतिदिन कर रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, यदि आपने अब तक इन 40 दिनों में अपने आप को प्रभु के यीशु के जैसे बनाने की कोशिश नहीं की है, तो आज आपके लिए समय है। आपको पता है गलतियों उसके 4:19 में प्रभु यीशु का दास पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, हे मेरे बेटों, हे मेरी बेटियों, हे मेरे भाइयों, जब तक तुम्हारा यीशु के जैसे रूप नहीं बन जाता ना, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो परमेश्वर का वचन एक और याद आ रहा, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम उसे बाइबल में पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखा है इफिसियों उसके 5:1 में, परमेश्वर का आत्मा देता है तो पढ़ देता हूँ मैं, क्योंकि ये वचन आपसे आशीष करेगा और आप अपने को जांचेंगे कि जैसे पौलुस कह रहा है कि जब तक तुम्हारा रूप, तुम्हारा जीवन यीशु के जैसे नहीं बन जाता है, मुझे बेरिंग पेन होता है। और यहाँ क्या लिखा है इफिसियों 5:1 में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के सदृश बनो, जैसा परमेश्वर यीशु में सब वैसा ही बन जाओ। और मत्ती 11:29 में प्रभु यीशु कहता है, अगर बनना नहीं आता, कोई टीचर नहीं है, तो कहता है लर्न फ्रॉम मी, मेरे से सीखो, क्योंकि मन में दीन हूँ। मैं सोचता हूँ आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है कि अब हम इन 40 दिनों में अपने आप को यीशु के जैसे बनाएं। जैसे एजरा एक परमेश्वर की दृष्टि में धन्य सेवक था, हम भी इस दुनिया में एक धन्य व्यक्ति बन जाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु दिखाई दे। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? क्योंकि ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। हम 40 दिनों में हमें पश्चाताप के साथ प्रभु के पास रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं पूरी पवित्रता के साथ तेरे अनुग्रह की वेदी के पास आता हूँ या आती हूँ। इन 40 दिनों में जब मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि तेरे जैसे बन जाऊँ, कि मैं एजरा के समान एक आशीर्वादित मनुष्य बन जाऊँ, प्रभु यीशु, मुझसे जितने भी अब तक पाप हुए हैं, मेरे मन, वचन, कर्म से, मेरे देखने से, सोचने से, उन सारे पापों को यीशु क्षमा कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे पवित्र जीवन दीजिए। मेरे जीवन से सुस्ती, लापरवाही, बेईमानी, ये सब निकाल दीजिए, झूठ निकाल दीजिए। आज से मैं तेरे वचन को बराबर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। जो प्रार्थना के विषय एजरा की पुस्तक से मुझे मिले हैं, मैं उन विषयों के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी। और इन 40 दिनों में मैं तेरे वचन से और यीशु मसीह आपके जीवन से सीखूंगा या सीखूंगी कि मैं तेरे आगमन के लिए, तेरे न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करूं। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया। सारी महिमा तुझे देता हूं या देती हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं या मांगती हूं, आमीन।
प्रियो, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि यू आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं। अगर प्रिय भाई बहनों, आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना थोड़ा सा ज्ञान है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, ना कोई मैन ऑफ गॉड हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं सेवक का एक सेवक, प्रभु यीशु का सेवक हूँ, मसीह यीशु का दास हूँ। तो जैसे भी होगा मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कलीसिया और आपके पास्टर के कलीसिया में जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बनी रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।